जंगल में हर तरफ डर का माहौल था, क्योंकि दिवाली के आते ही रागिनी चुड़ैल जंगल के पक्षियों को मारने लगती थी। हर तरफ पक्षी इसी परेशानी में थे। कोई भी पक्षी दिवाली के आने पर खुश ना था, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही दिवाली आएगी रागिनी चुड़ैल उनके बच्चों को मार डालेगी। अरे रानो, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। दिवाली आने वाली है और हमारी तो बेटियां भी बहुत छोटी छोटी सी हैं। हम लोग क्या करेंगे? कहीं इस दफ़ा वो हमारे बच्चों को उठा कर ले गई तो हमारा क्या होगा? अरे टोनी, तुम ऐसी बातें मत करो। इस चीज़ का हमें कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। कब तक यूं निर्दोष पक्षी मरते रहेंगे? हमें कुछ ना कुछ तो सोचना होगा। अरे रानो, हम क्या कर सकते हैं? जंगल में तो कोई पक्षी जानता भी नहीं है कि आखिर वो चुड़ैल ऐसा क्यों करती है। यूं ही रानो और टोनी ये बातें करती रहती हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान थे कि कहीं इस दफ़ा दिवाली पे वो चुड़ैल उनके बच्चे ना उठा कर ले जाए। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो दिवाली नज़दीक आ गई थी। रागिनी चुड़ैल रात को जंगल में फिरने लगी थी। हा 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 हा, आ गई, तुम लोगों की मौत आ गई। अब कोई नहीं बचेगा। मेरे बच्चे नहीं बचे तो तुम्हारे भी नहीं बचेंगे। हा 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 हा। आज किस पक्षी की बारी है? रानू तो अपनी बेटी को लेकर अपने घर में डर कर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ टोनी का भी यही हाल था। हे ऊपर वाले, ये रात गुजर जाए और मेरी बेटी को कुछ ना हो। ये चुड़ैल तो ना जाने अब कितने पक्षियों की जान लेगी। यूं ही ऐसे तैसे करके रात तो गुजर जाती है। जंगल में सुबह हो गई थी। जब सुबह जंगल में पक्षी जाते हैं तो रानो देखती है कि वहाँ पर तो 2-3 पक्षियों की लाशें पड़ी हैं, जो कि कल रात रागिनी चुड़ैल के हत्थे चढ़ गए थे और उन्हें रागिनी ने मार दिया था। अब तो सभी पक्षी बहुत परेशान थे। इरी रानू, कल रात तो रागिनी चुड़ैल हमारे घर के बाहर घूम रही थी। हाँ टोनी, मेरी भी खिड़की से झांक रही थी। मैं तो बहुत डर गई। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अरे रानू, हम क्या कर सकते हैं? इसने तो सभी पक्षियों को मार दिया है और हमारे जंगल में तो अब कोई बूढ़ा पक्षी भी नहीं है जिससे हम सारी बात पूछ सकें। अरे, हमें कुछ तो करना होगा। तुम चिंता मत करो, आज मैं जंगल में हर बूढ़े पक्षी से पूछूंगी। क्या पता किसी से हमें पता चल जाए। अगर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो हमारी बेटियों की बारी भी जल्दी ही आ जाएगी। यूं ही रानो सारे जंगल में पक्षियों से पता करती है। यूं ही वो उड़ते उड़ते मीनू मौसी के पास जाती है। अरे बेटी, मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना बता सकती हूँ। तुम पश्चिम की ओर जो गारे हैं वहाँ जाओ। वहाँ पर एक बूढ़ी दादी है, वो सारे जादू जानती है। तुम जाकर उससे पूछो कि आखिर ये रागिनी चुड़ैल चाहती क्या है। यूं ही रानो चिड़िया सीधा पश्चिम की ओर उड़ने लगती है और आखिरकार उस गार में चली जाती है और जाकर उस दादी को सारी बात बताती है। तो बेटी, तुम्हें रागिनी चुड़ैल का डर यहाँ ले आया। अरे दादी, अगर आपने मदद ना की तो ना जाने कितने निर्दोष पक्षी मारे जाएंगे। हमारी मदद कर दीजिए। अरे बेटी, मैं उस रागिनी चुड़ैल को कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो गलत नहीं है। अरे दादी, ये क्या कह रही हैं आप? इतने पक्षियों की जान ले ली उसने और आप अभी भी उसे निर्दोष कह रही हैं। वो तो एक जालिम है जिसने सभी के बच्चे मार दिए। अरे बेटी, हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है।
रागनी चुड़ैल तो बहुत अच्छी थी। वो गरीब पक्षियों की मदद किया करती थी। वहाँ पर वो चुड़ैलों के जंगल में खूब मज़े से रहा करती और कभी किसी पक्षी को तंग ना करती थी। फिर इस जंगल में एक कालू और गौरी रहा करते थे। उन्होंने एक दिन दिवाली के दिन पर उनके घरों में आग लगा दी। उन्होंने फुलझड़ी जलाई और जलाकर उनके घरों के करीब फेंक दी, जिससे उसके बच्चे जलकर मर गए। रागनी चुड़ैल तो उस दिन से पागल हो गई और वो सभी पक्षियों से हिसाब लेने लगी। रागनी के साथ भी जुल्म हुआ है। उसके बच्चे निर्दोष मारे गए, हालांकि वो किसी का कुछ ना बिगाड़ती थी। अरे अरे दादी, अब हम क्या करेंगे? कालू और गौरी का किया हम सब क्यों भुगतें? कितने निर्दोष पक्षी मारे गए और ना जाने इस दिवाली पर कितने मारे जाएंगे। अरे अरे बेटी, इसका यही हल है कि कालू और गौरी इस जंगल में आए और आकर उस रागनी चुड़ैल से माफ़ी मांगे। अगर तो वो माफ़ कर दे तो ठीक, वरना वो उन दोनों की जान ले ले। यूं ही निर्दोष पक्षी बच सकेंगे और गुनहगारों को सज़ा मिल सकेगी। यूं ही रानो तो वहाँ से आ जाती है। रास्ते में उसको बंटू मिलता है। अरे अरे बंटू भैया, आप परेशान क्यों हैं? अरे अरे रानो, तुम्हें नहीं पता, मेरा बेटा पिछली दिवाली पर मर गया था। मैं अब तक उसी के गम में हूँ। मेरा तो एक ही बेटा था। अरे अरे मंटू भैया, तो फिर तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अगर इस दफ़ा हम सब के बच्चे भी मर गए तो हम भी अगली दफ़ा आपकी तरह शोक मना रहे होंगे। अरे अरे बंटू भैया, आप ही तो सभी पक्षियों की जान बचा सकते हैं। अरे अरे रानो बहन, मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ? अरे अरे, मुझे बूढ़ी दादी ने बताया है कि कालू और गौरी का घर आपने बेचने के लिए रखा हुआ है। हाँ हाँ, उन्होंने मुझे अपना घर बेचने के लिए कहा था और उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तो ठीक है, आप उनसे कहिए कि आप उनका घर तभी बेचेंगे जब वो यहाँ आकर उस पेपर पर साइन करेंगे। यूं ही रानो सारी बात उस बंटू को बताती है कि कैसे कालू और गौरी ने रागनी चुड़ैल के साथ जुल्म किया था। यूं ही बंटू भी मान जाता है और वो कालू और गौरी को यहाँ बुलवाता है। अरे अरे कालू जी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्या आपको नहीं याद कि वो रागनी चुड़ैल हमारे खून की प्यासी हो रखी है? उसने हमारी वजह से ना जाने कितने निर्दोष पक्षियों की जान ले ली और हम तो गुनहगार हैं। वो हमारे साथ क्या करेगी? अरे अरे गौरी, मैं तब तुम्हें कहता रहा था कि वो रागनी निर्दोष है। तुम उसके बच्चों को खामखा मत जलाओ, लेकिन तुम्हें उस वक्त मजाक सूझ रहा था और तुमने जानबूझकर वो फुलझड़ी उसके घर पर फेंक दी और उसके बच्चे मारे गए। अरे अरे, तो फिर हमें जाना क्यों है? हम वहाँ नहीं जाएंगे। अरे अरे, अभी दिवाली में बहुत वक्त है। हम पहले ही उन पेपर्स पर साइन करके वापस आ जाएंगे। वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। यूं ही कालू और गौरी तो उस जंगल में आ जाते हैं। यूं ही रानो को पता चल गया था कि कालू और गौरी वहाँ पर आए हैं। यूं ही रानो सीधा रागनी चुड़ैल के पास जाती है। अरे अरे, आज तो शिकार खुद चल कर आ रहा है। अरे अरे रागनी चुड़ैल, मैं जानती हूँ तुम इतनी बुरी नहीं थी। तुम्हें इन लोगों ने बुरा बनाया है। तुम्हारे बच्चे मारे गए। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अरे अरे, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं कभी निर्दोष पक्षियों को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझ पर जुल्म हुआ है। मेरे बच्चे मारे गए, मेरी आंखों के सामने जल भुन गए और मैं कुछ ना कर सकी। अरे अरे रागनी चुड़ैल, तुम्हारे मुजरिमों को मैं तुम्हारे पास लाऊंगी, लेकिन तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम फिर कभी किसी निर्दोष पक्षी की जान नहीं लोगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम मेरे मुजरिमों को मेरे पास ले आओ। मैं इस जंगल से कहीं दूर चली जाऊंगी। यूं ही रानो रागनी चुड़ैल को बता देती है कि कालू और गौरी कल उस जंगल में वापस आ रहे हैं। यूं ही कालू और गौरी जंगल के रास्ते में ही अभी पहुंचे थे कि रागनी चुड़ैल उन्हें घेर लेती है।
अरे अरे, तुम लोगों ने मेरे बच्चों की जान ली थी, अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। तुम लोग मेरे बच्चे मारकर शहर में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे, अब तुम लोगों की खैर नहीं है। यूं ही रागनी चुड़ैल उन दोनों को मार मार कर मार देती है। बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। हा 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 हा। ऐसे ही मेरे बच्चे भी चिल्लाए थे, लेकिन तुम लोगों ने एक ना सुनी। यूं ही रागनी चुड़ैल उन दोनों को मार देती है और जंगल से फिर दूर चली जाती है और रानो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके बच्चों का बदला लेने में उसकी मदद की। अरे अरे रानो, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, तुम लोग आराम से ज़िंदगी गुजारो। यूं ही जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।